एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और बस एंजॉय कर रही हूं मौसम का भी और इसके नए नए टास्क का भी। उत्कर्ष के स्कूल से राखी मेकिंग, जन्माष्टमी का और अभी तो इंडिपेंडेंस डे का टास्क गया है और प्लांट लगाना है, जाने क्या क्या करना है। तो ये अलग अलग बदल बदल के टास्क आ रहे हैं ना, वो सब करने में हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है और सारे टास्क में ये बहुत अच्छा करता है। बस राखी मेकिंग में थोड़ा सा ना इसका गड़बड़ हुआ। पूरे बिस्तर पे, पूरे चादर में, टेबल में, सब में ग्लू चिपका के रख दी तो बस इन्हीं सब चीज़ों में मेरा पूरा टाइम बीत रहा है और साथ में मैं आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कुछ नए नए सवाल पूछे। हालांकि नए क्या, मैं ही आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो आप लोग उसकी एडवाइस भी देते हैं और उसमें से आप लोगों में से कुछ बच्चियाँ हैं जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, उन्होंने अपनी एज वगैरह भी बताई। तो मैं आज के ब्लॉग में उनके सवालों का जवाब दूंगी। जो मैंने यूज़ किया है वो मैं बताऊंगी। किताबी ज्ञान नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जिस समय मैं कोई भी रेमेडी करती थी, कॉलेज गर्ल थी, उस टाइम में हमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते थे हम वही कर लेते थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था तब आयुर्वेदिक किसी डिपार्टमेंट में हम दिखा लेते थे अपने आप को। वैसे भी बीएचयू में ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं तो उनका मैंने पूरा लाभ उठाया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मैं करूँगी और उससे पहले आप सभी को बहुत थैंक यू। आप लोग जो अपना टाइम देते हैं मेरे व्लॉग्स को, अपने सजेशंस देते हैं। मैंने जो अभी अपना हेयर फॉल वाला डाला था जिसमें मैंने दिखाया था, हालांकि जो क्लिपिंग मैंने डाली थी वो पता नहीं कैसे बहुत छोटी सी हो गई, शायद मैंने बाद में स्पीड बढ़ा दी थी, उससे वो पूरी की पूरी चली गई, समझ नहीं आ रही है। लेकिन उसमें एक दो लोगों ने मुझे बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ। किसी ने मुझे बोला आप खजूर खाइए, किसी ने बोला कि आप वो क्या होता है छोहारा खाइए, किसी ने बोला किशमिश को भिगोकर रात में पानी में खाइए। तो बहुत सारे सजेशंस आप लोगों ने दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने बोला है वो गेहूं का जो जवारा होता है वो खाइए। तो सभी सजेशंस के लिए थैंक यू। मेरी बॉडी को जो सूट करेगा मैं बिल्कुल खाऊंगी, डेफिनेटली खाऊंगी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें वो सूट करेगा या नहीं। जैसे गेहूं का जो जवारा होता है वो मुझे सूट नहीं करता है, वो बहुत गजब का आयरन बनाता है बॉडी में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैं एक ही रात में बीमार हो जाऊंगी, इतनी बुरी तरह मुझे वो नुकसान करता है। उसके वो बहुत ठंडी तासीर का होता है तो इस वजह से वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो आज का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में। कोई भी बात करने से पहले मुझे उत्कर्ष को हटाना होता है क्योंकि वो इतना एक्टिंग करता है। मेरे मना करने के बाद, मेरे मारने के बाद भी वो नहीं मानता है, मेरा पूरा ध्यान इधर उधर बटा देता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया है वो है जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उन्हें कुछ वाइट पानी जाता है और उसके लिए उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था कि आप इसकी प्रॉब्लम बता सकती हैं। मैं 19 साल की हूँ और एक मैरिड थी, उन्होंने अभी अपना बताया था कि उनको भी ये प्रॉब्लम है। उसी कमेंट के जस्ट नीचे ये कमेंट आया था। तो देखिए, मैं जब कॉलेज में थी उस टाइम सभी लड़कियों को होता है क्योंकि हमारा खान पान बहुत उल्टा सीधा होता है। कई लड़कियां बहुत खटाई खाती हैं, कई लड़कियां खाती ही नहीं है, डाइटिंग करती हैं। तो हमारी बॉडी को जो है फुल डाइट नहीं मिलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम से इन फ्यूचर सभी महिलाओं को परेशानियां बढ़ जाती हैं, कई सारे रोग घेर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो उपाय मैंने कभी किसी ज़माने में किया है वो है सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा चीनी में मिक्स करके सुबह एकदम बासे मुंह खाना होता है। आप 2 चम्मच सिंघाड़े के आटे में 1 चम्मच चीनी मिलाइए और उसे बासे मुंह खा लीजिए 1 गिलास पानी के साथ। उसके आधे घंटे तक आप कुछ मत खाइए पीजिए। आपको 1 हफ्ते में ही इस चीज़ में कमी आने लगेगी, आपको लाभ मिलेगा। और ये जो चीज़ होती है ना, ये कैल्शियम की कमी को ज़्यादा बढ़ा देती है। हमारी हड्डियां गलने लगती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स, जब पोषण ही नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। तो एक तो है आप ये करिए। दूसरा जो मैंने किया था, मैं मखाना दही के साथ, मखाने का जो सत्तू मिलता था, हमारे यहाँ सत्तू मिल जाता था दुकानों पर, पिसा हुआ पाउडर मखाने का, वो दही के साथ हम लोग खाते थे उसे। कभी भी आप ले सकती हैं, आप दिन के टाइम में ले सकती हैं, उसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है। जब आपको दही सूट करे आप तब ले सकती हैं। दवाई के तौर पे आप उसे भी 7-8 दिन करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। कई लोग केला खाते हैं, लेकिन यही है कि केला मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मैंने दीदी वगैरह को खाते देखा है। और जो हमें डॉक्टर ने जो बताया था वो इलाज भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ताकि आप लोग उसे आराम से इजीली कर लें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें अंजीर भी हम खा सकते हैं। जो अंजीर होता है ना वो भी इसमें बहुत फायदा करता है। हालांकि ये जो समस्या होती है ये हमारे वीक
इम्यूनिटी की वजह से होती है, हम जो खाना वाना नहीं खाते हैं पोषण की कमी से होती है, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अति की खटाई, मसाला, ये सब खाने की वजह से होती है। लड़कियां चटर पटर बहुत ज़्यादा खाती हैं, बहुत ज़्यादा खटाई खाती हैं, इस वजह से उनको ये समस्या 19-20 साल में शुरू हो जाती है। मैं भी थी, मुझे उसी टाइम हुई है, उसके बाद वो कभी नहीं हुई है दोबारा। हालांकि मेरा खान पान भी बहुत चेंज हो गया, अब तो एकदम ही सात्विक टाइप का हो गया है, धार्मिक टाइप का हो गया है, लेकिन एक ज़माने में मुझे ये प्रॉब्लम थी। और मैंने इससे पहले भी 1-2 लोगों को पर्सनल मैसेज करके ये उपाय बताया था, और मैंने उनसे भी कंफर्म किया कि उन्हें आराम आया कि नहीं आया, और उनका रिजल्ट अच्छा रहा, उनको आराम मिला है। सिंघाड़े के आटे में भी कैल्शियम की मात्रा होती है, शायद इस वजह से वो हमें फ़ायदा करता है। अब जिन्होंने मुझे बताया था, मेरे घर में तो बहुत सारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी, तो हम पलट के तो पूछते नहीं थे कि आपको किसने बताया, लेकिन वो लोग जो बताती थी हम उसे फॉलो करते थे। और इस बीमारी को ल्यूकोरिया कहते हैं, क्योंकि हम जब आयुर्वेद में गए हैं कभी, तो हम लोगों को ये बताया गया है। ल्यूकोरिया जो है वो कमज़ोरी बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, और महिलाओं को तो गर्भ धारण करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनने अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो इन फ्यूचर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, ये प्रॉब्लम केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी होती है। पुरुषों को कुछ और बोला जाता है, पुरुषों को होती है, ये मैं जानती हूँ, तो वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं में ये ज़्यादा होता है, पुरुषों में उसके परसेंटेज बहुत कम है। 1-2 कोई होता है जो बहुत ज़्यादा खटाई खाते हैं, उनको होता होगा, या जो खाने पीने में बहुत लापरवाही करते हैं, दूध नहीं लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उनको होती है। क्योंकि मैंने जब कंसल्ट किया था कभी, तो उन्होंने बताया था कि बेटा लड़कों को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं बाकायदे डिटेल लिख के टाइप करके रख दूंगी क्या क्या चीज़ें कैसे लेना है। तो आप लोग अगर वीडियो में भूल भी जाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि बार बार एक ही बात के लिए वीडियो रिपीट करना भी ठीक नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे ज़रूर आराम मिलेगा। हम सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा। एक बात मैं और मेंशन कर दूं कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा अंतराल रखती हैं खाने का, उनको भी ये समस्या होती है। जैसे आपने रात में अगर 10 बजे डिनर किया, अगले दिन आप 10 बजे तक भूखी हैं, आप सुबह से उठ के काम में लगी हैं, केवल चाय पी रही हैं, चाय पी रही हैं, चाय पी रही हैं, आपने कोई नाश्ता नहीं किया है, खाना आप 12 बजे तक ले रही हैं, या आपका नाश्ता भी अगर 12 बजे तक हो रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो आप लोग खान पान का बहुत ध्यान रखिए। और रात में अगर आप 10 बजे ले रही हैं, तो सुबह एनी हाउ आप 7 बजे तक, 8 बजे तक कुछ ना कुछ आपके शरीर में चला जाना चाहिए। अगर आप पूजा करने से पहले, पाठ करने से पहले कुछ अनाज नहीं खाती हैं, तो आप मखाने का सत्तू रखिए। आप मखाने का सत्तू थोड़ा सा दूध में डाल के खाइए, कुछ फलारी आइटम खाइए, लेकिन ज़रूर से खाइए। दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर की बर्फ़ी दोस्तों। और अरे बस करो भाई, खजूर की बर्फ़ी अच्छी बनेगी, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ। और अगर ये व्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं अलग से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूर से बनाइएगा।